Hi guys, my name is Sachin and you are watching Sachin Tiwari स्टडी वीडियो यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ये है बेसिक से स्टार्ट पार्ट 4। अभी तक आपने पार्ट 3 to 1 यानी 1 to 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं प्रीवियस पार्ट्स, तो जाकर के प्रीवियस पार्ट्स ज़रूर देखिएगा गाइस। आपको आज मैं यही बताऊंगा कि आप किस किस वर्ड से आप क्या क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने ला रहा हूँ कुछ वर्ड, जो जो आपको पता है वो ठीक, जो नहीं पता है उसे आप न्यू सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और साथ ही साथ मुझे यार इंस्टाग्राम पे भी है ना फॉलो कीजिए। जो इंस्टाग्राम का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आपके सामने भी एक पट्टी सी चल रही होगी, उस पर मेरा ID दिख रहा है। वैसे सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से आके मुझे डायरेक्ट ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला वर्ड है एट वंस। एट वंस मीन्स एक साथ। वी शाउटेड एट वंस, हम एक साथ चिल्लाए। नेक्स्ट, इन अ वाइल, थोड़ी देर में। आई विल कम इन अ वाइल, आई विल कम इन अ वाइल, मैं थोड़ी देर में आऊँगा यानी आ जाऊँगा, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा, ये कह लेते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। गिव मी योर फोन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप अपना फ़ोन दे दो, यानी मुझे थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल या फ़ोन दे दो, ठीक है। क्वाइट अ वाइल, क्विट ऑफन। क्विट ऑफन मीन्स अक्सर। आई गो देयर क्विट ऑफन, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ। आई गो देयर क्विट ऑफन। नेक्स्ट, क्विट। क्विट मीन्स होता है पूरी तरह से। आई एम क्विट वेल नाउ, आई एम क्विट वेल नाउ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। या तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। नेक्स्ट, सिमिलरली। सिमिलरली मतलब इसी प्रकार। आई वेंट एंड मीट हिम सिमिलरली ही मीट टू, मैं गया और उससे मिला, इसी तरह से वो भी मिला। टू का मतलब भी, ठीक है। नेक्स्ट, नीडलेस। नीडलेस मतलब ज़रूरत नहीं। नीडलेस की स्पेलिंग भी आपके सामने होगी, आपको ऐसे आता होगा NEEDLESS यानी NEEDLESS, नीडलेस। नीडलेस मीन्स ज़रूरत की, ज़रूरत नहीं। नीडलेस टू से डैट ही इज़ मैड, कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो पागल है। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नीडलेस टू आस्क, ही ऑलरेडी नोज। जैसे कि अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल का हिंदी है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। नीडलेस टू आस्क, ज़रूरत नहीं है क्या पूछने की। ही इज़ ऑलरेडी नोज, वो पहले से ही जानता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूसली। कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूसली यानी बारिश लगातार हो रही है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअली। देखिए कंटिन्यूसली था ये, और ये है कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली मतलब होता है लगातार पर रुक रुक कर। देखिए कोई चीज़ होता है कि जो लगातार चलते जाए, अभी जैसे अभी घड़ी है वो कंटिन्यू चलती जाती है टिक 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 करके, लेकिन कोई ऐसा काम जो हो तो रहा है कंटिन्यू, लेकिन रुक रुक के हो रहा है, ठीक है। जैसे अभी कोई काम करता है, एक दिन कम करता है, थोड़ा आराम किया, फिर किया, फिर किया, फिर रुका, मतलब इसमें थोड़ा सा मतलब कॉमा के हिसाब से लग जाता है। कोई काम हो तो रहा है लेकिन रुक रुक के, तो कॉन्टीन्यूअसली और कॉन्टीन्यूअली में ये डिफरेंस है। कॉन्टीन्यूअसली की स्पेलिंग देखिए, CONTINUOUSLY, CONTINUOUSLY।
कॉन्टीन्यूसली, कॉन्टीन्यूसली मीन्स लगातार, लेकिन कॉन्टीन्यूअली मतलब भी लगातार पर रुक रुक कर, दोनों की हिंदी सेम है। तो देखिए बारिश रुक रुक कर हो रही है, उसमें क्या था बारिश लगातार हो रही है, लेकिन इसमें है बारिश रुक रुक कर हो रही है। इसकी इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लेते हैं हिंदी की। इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअली बोलेंगे, ठीक है। उसमें क्या था इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली, और इसमें कंटिन्यूअली सेम वर्ड है, इट इज़ रेनिंग कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअली। चलिए पास बाई, पास बाई मतलब होता है बगल से गुजरना। शी पास्ड बाय मी, वो मेरे बगल से गुजरी, या ही पास्ड बाय मी, वो मेरे बगल से गुजरा, ठीक है। ऑफ नो यूज़ या फिर ऑफ नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं, इसे दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ऑफ नो यूज़ और ऑफ नो अवेल, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं। आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि मेरी बीमारी जो थी वो सेम ही है, मैं वैसा ही था और वैसा ही हूँ अभी भी, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चलिए क्या हुआ, आई वेंट टू डॉक्टर बट ऑफ नो यूज़, मैं डॉक्टर के पास गया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, ये पैसे किसी काम के नहीं हैं, यानी नहीं, ये पैसे किसी काम के नहीं। जब मैं डॉक्टर पास गया ही तो उन्होंने बोला कि इसकी दवा तुम मत कराओ, इसलिए ये पैसे किसी काम के नहीं। जैसे मान लीजिए ये पैसे हैं पर किसी काम के नहीं, तो एग्जांपल है दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़, दिस मनी इज़ ऑफ नो यूज़। चलिए नेक्स्ट है वर्थ वाइल। वर्थ वाइल मीन्स होता है फ़ायदे का सौदा या लाभदायक। इट्स नॉट वर्थ वाइल, ये फ़ायदे का सौदा नहीं है। नेक्स्ट, इट इज़ वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ, इज़ इट वर्थ वाइल गोइंग देयर, क्या वहाँ जाना फ़ायदेमंद है। आफ्टर अ लॉन्ग, बहुत देर बाद। राम कम आफ्टर अ लॉन्ग, राम केम आफ्टर अ वाइल, और लॉन्ग भी बोल सकते हैं, आफ्टर अ लॉन्ग। राम बहुत देर बाद आया। कप ऑफ टी, ये ध्यान दीजिए, ये मीनिंग काफ़ी वो है, अजीब है, तो ये मीनिंग को थोड़ा ध्यान से देखिए। कप ऑफ टी का मतलब क्या है, ये नहीं कि चाय का कप, गलत, चाय के कप नहीं बोलेंगे, इसकी हिंदी होगी कप ऑफ टी। का मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, हो जाएगा क्या, बस की बात होना, किसी के बस की बात होना या रुचि होना, ठीक है, बस की बात होना लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे बस की बात नहीं है। या फिर कॉल सेंटर जॉब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, कॉल सेंटर की जॉब मेरे लिए नहीं है, यानी रुचि नहीं है, मेरे लिए नहीं बनी है। ऑल द वाइल मतलब पूरे दिन, पूरे वक्त या सारा वक्त। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल, मैं सारे दिन पढ़ता रहा। आई केप्ट ऑन स्टडिंग ऑल द वाइल, ठीक है, मैं सारे दिन पढ़ता रहा। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक, ही वॉज वॉचिंग टीवी ऑल द वाइल। ऑल द वाइल मतलब क्या हुआ, पूरे दिन, पूरे वक्त या सारा वक्त, वो सारे वक्त टीवी देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग द टीवी ऑल द वाइल, ठीक है। रिप ऑफ मतलब क्या होता है, लूटना, बेवकूफ़ बनाना किसी को भी,
जैसे वेजिटेबल सेलर वॉज रिपिंग मी ऑफ, सब्जी वाला मुझे लूट रहा था। अब जैसे मुझे मालूम पड़ गया तो मैंने किसी को बताया कि ये भाजी वाला मुझे लूट रहा था, सब्जी वाला, तो मैं क्या बोलूँगा, वेजिटेबल सेलर मतलब भाजी बेचने वाला, वॉज रिपिंग मी ऑफ था, लूट रहा मुझे, मुझको, यानी मुझे लूट रहा था, क्या, भाजी वाला, सब्जी वाला जो है वो मुझे लूट रहा था। शर्क, शर्क मतलब होता है जी चुराना या भागना। आई नेवर शर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता या चुराता हूँ। नेक्स्ट, एट लार्ज, पकड़ से बाहर। क्रिमिनल इज एट लार्ज, अपराधी पकड़ से बाहर है। क्रिमिनल इज एट लार्ज, अपराधी पकड़ से बाहर है। चलिए नेक्स्ट मीनिंग बढ़ते हैं। इम्पोज, IMPOSE, इम्पोज। इम्पोज मीन्स क्या होता है, थोपना, किसी के ऊपर कुछ काम थोप देना, मतलब कि ज़बरदस्ती देना। यू आर इम्पोजिंग मी योर वाइल ऑन मी, तुम मुझ पर अपना मर्जी थोप रहे हो। जैसे मुझे मन नहीं है फिर भी आप ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि आप ये काम करो, प्लीज़ करो, चाहे जैसे भी, पर अपनी मर्जी आप थोप रहे हैं, तो इससे हम बोल सकते हैं यू आर इम्पोजिंग योर वाइल ऑन मी। वाइल मतलब विल मतलब क्या होता है, वल, WILL, विल मतलब होता है मर्जी। यू आर इम्पोजिंग योर विल ऑन मी। चलिए नेक्स्ट, ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मीन्स बिना किसी तैयारी के। आई वेंट फॉर इंटरव्यू ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब होता है बिना किसी तैयारी के। ऑफ की स्पेलिंग वही होगी, OFF रहना चाहिए और HAND, ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मतलब आई वेंट फॉर इंटरव्यू, मैं गया किस लिए, इंटरव्यू के लिए। ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के, यानी मैं इंटरव्यू में बिना किसी तैयारी के गया। जैसे कोई बोलता है कि आप कहाँ गए थे, तो क्यों आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आप कोई फेल हो जाए तो वो बोल सकता है कि मैं इंटरव्यू में गया बिना किसी तैयारी के, या पास हो गया तो भी। चलिए ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मतलब बादलों से भरा हुआ। ओवरकास्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, आसमान जो है वो बादलों से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे मतलब आसमान में बादल हुए हैं तो बस उसी के लिए बादलों से घिरा हुआ है। गाइस ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पोकन इंग्लिश गुरु बुक से बना रहा हूँ। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर आप जाकर डायरेक्ट आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ क्या होता है, साई ऑफ रिलीफ होता है मतलब कि चैन की सांस लेना, चैन की सांस लेना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। साई और आई साइड ऑफ रिलीफ, मैंने चैन की सांस ली। थर्ड फॉर्म साइड, ओके, साइड, आई साइड ऑफ रिलीफ, रिलीफ। नाउ यू कैन साई ऑफ रिलीफ, तुम अब चैन की सांस ले सकते हो। फॉन्ड ऑफ, शौकीन। फॉन्ड ऑफ मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स। जैसे मान लो कोई शौकीन है किसी चीज़ के लिए, किसी भी, जैसे कोई मोबाइल के लिए है, तो कोई पढ़ने का शौकीन है, कोई कार का है, मान लीजिए कार से ले लेते हैं। तो अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, मैं कारों का शौकीन हूँ, यानी गाड़ियों का, कारों का शौकीन हूँ। मुझे शौक़ है कार रखने, चलाने या बेचने का, किसी भी चीज़ का। तो मुझे कार्स में रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है कार में, तो मैं क्या हूँ, फॉन्ड ऑफ कार। आई एम फॉन्ड ऑफ कार। चलिए नेक्स्ट, अननेसेसरली। अननेसेसरली मतलब होता है बेवजह या फालतू में। यू आर
अननेसेसरली सिटिंग हियर, तुम फालतू में यहाँ बैठे हो। यू आर अननेसेसरली सिटिंग हियर, एग्जाम्पल ये। चलिए नेक्स्ट, नोइंगली। नोइंगली मतलब क्या होता है? जानबूझकर। ही हर्ट मी नोइंगली, उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। ही हर्ट, देखिए हर्ट है जो सेकंड फॉर्म है, तो हर्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हर्ट हर्ट हर्ट। तो भी देखिए, ही हर्ट मी नोइंगली, वो जानबूझकर मेरा दिल दुखाया, यानी उसने जानबूझकर मेरा दिल दुखाया। चलिए नेक्स्ट, अननोइंगली। अभी तक ये नोइंगली था, अभी ये है अननोइंगली। अननोइंगली मीन्स आपको पता चल गया होगा, वैसे बता देता हूँ। अनजाने में, अनजाने में, जैसे कि ही हर्ट मी अननोइंगली, उसने मुझे अनजाने में दुख पहुँचाया। चलिए नेक्स्ट है रिमाइंड, REMIND। रिमाइंड, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना। यू आर रिमाइंड मी ऑफ राम, किसी की याद दिला रहे हैं। देखो जैसे तुम मुझे राम की याद दिलाते हो। कोई आपका दोस्त है और मान लीजिए उसका भी नाम कुछ है, मतलब मान लीजिए एक यश है या फिर कोई भी दोस्त है मान लीजिए भी, तो एक दोस्त है जो कि राम की तरह दिखता है, उसके आप देखते हैं, आप बोलते हैं कि आप मुझे राम की याद दिलाते हो। यू आर रिमाइंड मी ऑफ राम, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, रिमाइंड्स क्योंकि ता है, टेंस है, तो टेंसेस की वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो गाइस कमेंट कीजिए, मैं पूरी टेंस आपको एक कंटिन्यू अच्छे तरीके से, मतलब पूरी डिटेल में वीडियो ला के आपके सामने रख दूंगा। हाँ गाइस, एक न्यू चैनल मैंने बनाया है, जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में है, शॉर्ट वीडियो के नाम पे है, तो आपको अगर वीडियो पसंद आए होगा तो वीडियो भी आप जाके देखिएगा। अभी इस पर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड किए हैं, लेकिन हाँ आगे चल के मैं फ्यूचर में ये सब वीडियोज़ की शॉर्ट्स उसमें मैं ऐड करूँगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, टाइम लग रहा है लेकिन आपके लिए ही बना रहा हूँ। और अगर आपने मिस किया ये वीडियो तो आप आगे आने वाली काफ़ी सारे ऐसे जो नॉलेजफुल वर्ड्स और एग्जांपल्स है वो आप मिस कर देंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए रिमाइंड हो गया, अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं नेग्लिजेंस, NEGLIGENCE, NEGLIGENCE, नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल, नेग्लिजेंस मीन्स क्या होता है पहले देखिए, लापरवाही। स्पेलिंग आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसके लिए एक इंतज़ाम करके रखा हूँ, आप जाकर चेक कीजिए। तो अभी नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, NEGLIGENCE। और गाइस अगर आपको PDF चाहिए, काफ़ी सारे PDF है हमारे, जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे आपको? हमारे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का चैनल का नेम सेम है, जो चैनल का नाम है सचिन तिवारी स्टडी वीडियो। गाइस तुरंत जाकर वहाँ पे आप मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं खुद आपको वहाँ पर मैं रिप्लाई करूँगा। और हाँ, अगर वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं करता तो आप मुझे कमेंट में आके कहिए कि आपने रिप्लाई नहीं किया है। और अगर आप मेरे अभी तक इंस्टाग्राम या तो फेसबुक चैनल पेज पर नहीं जुड़े हैं तो गाइस वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं हैं। तो आप वहाँ पे फॉलो करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आपको जिस बारे में भी नॉलेज चाहिए आप वहाँ पे कमेंट कीजिए, पोस्ट में या फिर स्टोरी में, जिधर भी आप कर सकते हैं आप लगाइए अपना दिमाग और मुझसे पूछिए क्वेश्चन, मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाते रहूँगा। वैसे ये पार्ट 1 से पार्ट 4 तक आ गए हम। आज ये पार्ट 4 ख़त्म करने के बाद अभी आएगा G2I बना चुका हूँ, अब F2I भी हो गया है, अब सीधा आएगा H2I वर्ड मीनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, किसी भी वर्ड से स्टार्ट लेकिन एंडिंग ओनली Y पर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग एनी वर्ड बट एंडिंग ओनली Y। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज अब इस पर ऐसे ऐसे वीडियोज आने वाले हैं कि आप देख के मतलब आपका हेल्प होना चाहिए। हो सकता है मेरे ख्याल से तो होगा ही, लेकिन
अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मेहनत लग रहा है लेकिन फिर भी चलिए। ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, ALTOGETHER, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर, ये साथ में बोलना है आपको। ऑल टुगेदर मीन्स, ऑल टुगेदर मीन्स क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ऑल टुगेदर का मतलब होता है पूरी तरह से। आई थिंक मैंने नेग्लिजेंस की एग्जांपल नहीं दी आपको, तो दे देता हूँ। नेग्लिजेंस का स्पेलिंग पहले बता दूँ, NEGLIGENCE। नेग्लिजेंस मीन्स लापरवाही, तो मैं माफ़ी चाहूँगा इस लापरवाही के लिए भी। तो एग्जांपल है, यू विल बी पनिश्ड फॉर नेग्लिजेंस, तुम्हें लापरवाही की सज़ा मिलेगी, ठीक है। अभी क्या बोला मैंने, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर मीन्स पूरी तरह से। वी आर डिफरेंट ऑल टुगेदर, हम पूरी तरह से अलग हैं। पुट आउट मतलब बुझाना, पुट आउट द फायर, आग बुझा दो। गेट इन और गेट ऑन, यानी गेट इन या गेट ऑन, किसी वाहन से या वाहन में चढ़ना, किसी वाहन में चढ़ना। आई गॉट इन, आई गॉट इन द बस, या फिर आई गॉट ऑन द बस, दोनों तरीके से बोलते हैं कि गॉट ऑन, ऑन मतलब पर, बस पर चढ़ना, या यानी बस में या बस पर चढ़ना, ठीक है। तो ये एक वाहन है, ठीक। चलिए गेट ऑफ, जैसे गेट इन और गेट ऑन था उसका अपोजिट है गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब किसी वाहन से उतरना। आई गॉट ऑफ द बस, मैं बस से उतरा, उतरा देखिए सेकंड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे, इसलिए गेट के बजाय हमने गॉट का यूज़ किया। उतरा यानी उतरने का काम कर लिया है। ये पूरी नॉलेज है टेंस पर। अगर आपने अभी तक टेंस पे वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आप दूसरे चैनल्स पे भी अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो मैं कंटिन्यू आगे बढ़ रहा हूँ। तो धीरे धीरे आपको मैं टेंसेस की वीडियो ला के दूँगा। वैसे अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, आपको मैं सभी टेंस बारीकी से समझा दूँगा। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट वीडियो एक आने वाली है। गेट ऑफ के बाद है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय मीन्स होता है साथ देना, स्टैंड बाय साथ देना। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं देता हूँ तुम्हारा साथ हमेशा। आई ऑलवेज स्टैंड बाय यू। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स पालना, यानी पालन पोषण करना। माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप, मेरे मामा ने तुम्हें पाला। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में पला बढ़ा। मटेरियलाइज, मटेरियलाइज मतलब होता है सच कर देना, साकार कर देना। ही थॉट एंड मटेरियलाइज्ड, उसने सोचा और सच कर लिया, यानी सच कर दिया। आई विल मटेरियलाइज द ड्रीम्स, सपने साकार कर दूंगा मैं, सपने साकार कर दूंगा मैं, यानी मैं सपने साकार कर दूंगा। ऐसे तो बोल सकते तो सपने साकार कर दूंगा मैं, ऐसे बोलेंगे। पास अवे मतलब मृत्यु हो जाना या गुजर जाना। पास अवे यानी मृत्यु हो जाना या गुजर जाना। हिज फादर पास्ड अवे लास्ट ईयर, उसके पापा पिछले साल गुजरे। चिल आउट, चिल आउट मीन्स मज़े करना या टेंशन ना लेना। आई एम चिलिंग आउट दिस डेज, आजकल मैं कोई टेंशन नहीं ले रहा हूँ। अस्क्राइब, ASCRIBE, अस्क्राइब, अस्क्राइब मीन्स श्रेय देना। अस्क्राइब से याद आया गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपने इतना सपोर्ट किया उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। फिर भी आप बढ़ाते जाइए तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत मोटिवेशन होता है, क्योंकि तभी तो हम आगे वीडियो बना पा रहे हैं। आप सब्सक्राइब करिए, हम आगे आपको टॉपिक देते जाएंगे।
आपके पढ़ाई में एकदम भर भर के टॉपिक आएगी। बस आप अच्छे से सब्सक्राइब करते जाइए चैनल को और विद द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी कोई वो करूँ वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसे उसी समय देख सकें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अस्क्राइब मीन्स होता क्या है? श्रेय देना। आई अस्क्राइब माई सक्सेस टू माई रियल वंस। मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने अपनों को देता हूँ। मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे अपनों को देता हूँ, यानी मेरे जो खुद के अपने हैं उन्हें मैं देता हूँ, आप सबको देता हूँ। क्योंकि आप लोग हैं यूट्यूब पे जो आपने सब्सक्राइब किया है तो मैं बहुत मोटिवेशन मिला गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा, मैं ऐसे टॉपिक बढ़ाते जाऊँगा। गेट ऑन मीन्स चलना। गेट ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज। आजकल क्या चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन दीज डेज। गाइस वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आप कमेंट कीजिए। बस थोड़े टाइम में वीडियो हो जाएगी कंप्लीट, फिर आगे चल के नेक्स्ट टॉपिक पे आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए गाइस। वैसे भी आगे चल के मैं पार्ट 4, 5, 6, 7, 8 करके लाऊंगा। 4 चल रहा है, आगे बढ़ते जाएगी टॉपिक। वैसे अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है ओज। OOZE। ऊज मीन्स होता है किसी द्रव या लिक्विड का निकलना। जैसे द्रव है, मान लीजिए ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड। वाउंड मीन्स मैंने बताया था घाव होता है। घाव यानी घाव से खून निकल रहा है, क्योंकि ओजिंग OOZING सॉरी, ओजिंग, ब्लड इज ओजिंग फ्रॉम द वाउंड। घाव से खून निकल रहा है। नेक्स्ट लिस्प मीन्स होता है तुतलाना। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे तुतलाते हैं, अगर हमें बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्मॉल किड्स लिस्प। नेक्स्ट है स्टैमर मीन्स होता है हकलाना। स्टैमर की स्पेलिंग STAMMER और लिस्प की LISP। लिस्प और स्टैमर मीन्स होता है हकलाना और लिस्प मीन्स होता है तुतलाना। What are you? नहीं, पहले देख लेते हैं कि he was stammering, वो हकला रहा था। नेक्स्ट whisper, WHISPER। विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना। What are you whispering in his ear? तुम उसके कान में क्या फुसफुसा रहे हो। नेक्स्ट टॉटर मीन्स होता है लड़खड़ाना। अब देखिए, इंडिया इज टॉटरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत जो है पाकिस्तान के विरुद्ध लड़खड़ा रहा है। फंबल मीन्स होता है टटोलना। जैसे आई एम फंबलिंग समथिंग इन अलमीरा, मैं अलमारी में कुछ टटोल रहा हूँ। नेक्स्ट है पील ऑफ मीन्स छिलका उतारना या छीलना। सीता इज पीलिंग ऑफ द पोटैटोज, सीता आलू छील रही है। लाइक एनीथिंग, पूरी तरह से, बुरी तरह। लाइक एनीथिंग मीन्स बुरी तरह। LIKE, एनीथिंग की स्पेलिंग तो आपको पता होगा, ANYTHING, एनीथिंग। ओके, he is working hard like anything, वो बुरी तरह मेहनत कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। he fought like anything, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। तो गाइस इसी पे आज करते हैं वीडियो को समाप्त। आज हमने काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग जान लिए और साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार थे तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ एंड स्क्रीन पे जो वीडियोज़ आ रही हैं आप उन्हें ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए
काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी। गाइस एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आना। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जल्द ही आएगी। मेरे जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो 1 लाख आपको दे दूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।